हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट 2024 25 ऑफ जून स्लॉट 2 का एग्जाम ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर देखेंगे। पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का रेगुलर कमेंट आ रहा है कि पेपर वियर्ड आ रहा है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर जेईई मेंस के लेवल से ऊपर आ रहा है। आज फर्स्ट स्लॉट के पेपर में भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि पेपर बहुत वियर्ड आ रहा है। तो यार मैंने पहले भी तुमको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पेपर टफ आए तो ये चलना कि ये अच्छी बात होगी। कट ऑफ गिरने के चांसेस है, इस बार कट ऑफ गिर सकते हैं। मैं जो कट ऑफ तुमको बता रहा हूं उससे 5-7 नंबर कट ऑफ गिर सकता है। मैं एक अपर साइड लेकर चलता हूं कि आगे कोई गड़बड़ी हो तो कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, बच्चे मतलब सेफ रहे। मैं सेफ स्कोर बताता हूं जिसपे मैं थोड़ा 2-4 नंबर बढ़ाकर ही बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि आप सेफ रहे। कंफर्म उतने नंबर से आपके ऊपर है तो आप कंफर्म सेफ हो जाए, फिर नहीं तो ऐसा ना हो कि उससे आपके कम मार्क्स आ जाए और कट ऑफ उतना का उतना रह जाए, फिर आपको दिक्कत होता है। इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा के बताता हूं 2-4 मार्क्स। तो हो सकता है कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार गिर जाए, क्योंकि पेपर का लेवल सच में अच्छा आ रहा है। पेपर सच में डिफिकल्ट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, लेंथी हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस वियर्ड आ रहे हैं। ये बात सही है। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे अजीबोगरीब आ रहे हैं कि मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है। इसलिए यार मैं तुमसे पहले बता दूं कि तुमको क्या करना है। तुमको एक सेफ स्कोर करना है, 240 मार्क्स लेके चलो। 80 क्वेश्चन तुमको सही करने हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, तीनों में से तो कोई तो फेवरेट होगा, उसको पकड़ो, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, और फिर जो सेकंड प्रायोरिटी उसको दो, फिर जो आपका थर्ड प्रायोरिटी है उसको दो, और मैक्सिमम क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में कोशिश करो कि वहां मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो। ठीक है, वहां मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। ये बात दिमाग में जरूर रखना। फिर उसके बाद आपका जो तीनों में फेवरेट हो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, और सबसे लास्ट में जो आपका सबसे अनफेवरेट सब्जेक्ट है, जो सबसे मतलब आपको सबसे पीछे मतलब आप उससे भागते हैं, डरते हैं, या मतलब आपको वो फेवरेट नहीं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, उसको अटेम्प्ट करो। तो पेपर स्ट्रेटेजी ये फॉलो करो। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि रेगुलर रिपीटिंग टॉपिक्स, जो मैं बता रहा हूँ रिपीटिंग टॉपिक्स, तो भाई वहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या दूसरा टॉपिक बताऊंगा? जहां से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं, जिस चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं तो वही ना बताऊंगा जहां से रेगुलर आ रहा है, और वहां से 60 to 65% वेटेज वहीं से रह रहा है। तो अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करूं तो मैं जो तुमको बता रहा हूं 100 क्वेश्चंस अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आ रहे हैं 100 क्वेश्चन, तो 100 में से 65 क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, जो चैप्टर्स मैं तुमको बता रहा हूं, जो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स बता रहा हूं। बाकी मैं और नहीं बता रहा हूं, जो मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। इसलिए बात ध्यान रखना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिपीटिंग टॉपिक्स, तो भाई जहां से क्वेश्चन आएगा वही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्विक एनालिसिस करेंगे। स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। ये भी पेपर डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। एज यूजुअल मैथ्स लेंथी, एज यूजुअल फिजिक्स। इसमें फिजिक्स थोड़ा स्लॉट 1 के मुकाबले इजी था, क्योंकि स्लॉट 1 में फिजिक्स का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ था। फिजिक्स डिफिकल्ट लेवल का आ गया था। फिजिक्स बच्चों को बहुत टफ लगा, और वैसे इसलिए टफ लग रहा है कि जेईई मेंस में फिजिक्स का लेवल डाउन हो चुका है। तो बच्चे जेईई मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन किए हैं, और यहाँ पे फिजिक्स का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, तो बच्चों को परेशानी हो गई। तो फिजिक्स यहाँ स्लॉट 1 के कंपेयर में फिजिक्स थोड़ा, जितने बच्चों से मैंने बात की, स्लॉट 1 के कंपेयर में यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा सा लो हुआ, और उसके बाद केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था। इसमें भी केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था। तो ये बात याद रखना कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है तो कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, अगर मैं तुमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, ओवरऑल पेपर मॉडरेट था और मैथ्स लेंथी था एज यूजुअल। अगर मैं तुमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं तो बिट्स पिलानी के लिए 215 मार्क्स, बिट्स गोवा के लिए 210 मार्क्स, और बिट्स हैदराबाद के लिए 200 मार्क्स, जिस पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिलते हुए दिख रही है। कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी डेफिनेटली, श्योर शॉट। एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो केमिस्ट्री में 23 एवरेज अटेम्प्ट रहा, फिजिक्स में 22 एवरेज अटेम्प्ट, फिजिक्स में 24 एवरेज अटेम्प्ट रहा, और मैथमेटिक्स में 22 to 23 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट रहे। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर तुमको पिलानी में कोई ब्रांच लेना है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 220 से ऊपर है तो तुमको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, तुमको मतलब कोई ना कोई बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी। और 215 तो मैंने मिनिमम कट ऑफ बताया। बिट्स गोवा की बात करें तो 210 प्लस पे तुमको ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी, और बिट्स हैदराबाद में 205 प्लस पे तुमको अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस है। मतलब ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी इन द सेंस कि लास्ट ब्रांच भी हो सकती है, और सीट वैकेंट रहा तो ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी अगर किस्मत अच्छा रहा तो। ये होगा सेफ स्कोर। हाई वेटेज चैप्टर्स, फिर से हाई वेटेज चैप्टर्स तुमको ब्लॉक केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छे से करके जाओ, पीरियोडिक टेबल अच्छे से करके जाओ, पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक ट्रेंड्स को अच्छे से करके जाओ, कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेम रिएक्शन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स भी करके जाना, कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको बता रहा हूं। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, वेक्टर थ्योरी, काइनेमेटिक्स और फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेशन, वेव, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है। ऑप्टिक्स को भी ठीक से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऑप्टिक्स से कभी भी 3-4 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं, और आएंगे तो होने चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन इजी होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा कोई उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, तो वो इजी होता है। मैथ्स में स्टैट्स, वेक्टर थ्योरी, डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पे भी फोकस किया इन्होंने इस शिफ्ट में। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों पर फोकस करें। कैलकुलस में डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन दोनों पर फोकस करें। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहां से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक से करके जाना। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। स्टेट्स को अच्छे से कर लेना। प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे थे, और एक बात और याद रखना कि अलजेब्रा में तुमको प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऑर्डर चैप्टर, सीक्वेंस, इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तुम कैलकुलस पे अधिक फोकस करना, वेक्टर थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और फिजिक्स का मैंने तुमको बता दिया, मॉडर्न फिजिक्स भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि किसी शिफ्ट में इसमें बल्क में क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट किसी शिफ्ट में हो सकता है कि ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आ जाए, तो तुमसे होना चाहिए। ऑप्टिक्स को जरूर रिवाइज करना, हीट से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और करके जाना अच्छे से रिवाइज, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हुआ हाई वेटेज चैप्टर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। बिटसेट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। काउंसलिंग में ये चैनल आपको पूरी हेल्प करेगा, और जो टॉपिक्स मैं तुमको बता रहा हूं उसको रिवाइज करके जाओ। 60 to 65% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, वही हाई वेटेज चैप्टर से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।